हेलो फ्रेंड, जागृति एकेडमी में आपका स्वागत है। 30 डे सीरीज हिंदी ग्रामर का आज डे है 12 और आज का टॉपिक है प्रत्यय, जिसको मैं कवर करने वाली हूँ। साथ में आपको 10 ऐसे एमसीक्यू देने वाली हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथ साथ किस टॉपिक से, कहाँ से और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक है प्रत्यय। तो पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे प्रत्यय की परिभाषा, प्रकार और एग्जाम्पल, कॉमन मिस्टेक, सुपर ट्रिक्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में जो मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपके होने वाले हैं 5 नंबर पूरे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रत्यय की परिभाषा। उससे पहले कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। तो आपके सामने कुछ शब्द दिए हैं: लघु, बंगाल, रंग। अब इसमें कुछ शब्दांश को जोड़ते हैं, जैसे कि ता, ईला, ई और ईला। तो जो मैंने लास्ट में मूल शब्द के लास्ट में जो मैंने आपको बताए हैं शब्दांश, वो शब्दांश ही अपने प्रत्यय होते हैं। तो लघु प्लस ता से बनेगा लघुता, बंगाल प्लस ई से बंगाली और रंग प्लस ईला से रंगीला। अब समझते हैं इसकी परिभाषा। प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने कुछ शब्द आपको बताए हैं जिससे यह पता चलता है कि प्रत्यय होते कैसे हैं और इनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो परिभाषाओं में परिभाषा है इसकी, जो शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। परिभाषा इम्पोर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ध्यान से समझना और साथ में नोट डाउन भी करते जाना। तो प्रत्यय को बाद में जोड़ा जाता है और उपसर्ग को पहले। सबसे पहला पॉइंट यह है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्रत्यय को बाद में जोड़ा जाता है और उपसर्ग को पहले। तो यह आज हमारा कल का टॉपिक था उपसर्ग, जिसको मैंने पूरा कवर किया है। आप जाकर चैनल पर देख लेना। और आज है प्रत्यय, जिसको मैं पूरा कवर करवाने वाली हूँ। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैंने कुछ सवाल यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। मेन शब्द, अपना मूल शब्द क्या है? खेल। और इसमें आड़ी प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बनता है खिलाड़ी। दूसरा अपना मूल शब्द है पढ़, और इसमें आई प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बनेगा अपना पढ़ाई। तीसरा उदाहरण है मीठा, इसमें पन प्रत्यय जोड़ने पर मीठापन नया शब्द बन जाता है। यही जो आड़ी, आई और पन जो शब्दांश दिए हैं, यही अपने प्रत्यय होते हैं, जिन्हें शब्द के लास्ट में जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। अब आती है प्रकारों की। तो मूल रूप से 2 प्रकार प्रत्यय की बताए गए हैं, जिसमें अपना फर्स्ट है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है अपना तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है, इसको समझते हैं। तो कृत प्रत्यय होता है जो धातु यानी क्रिया के साथ जुड़ते हैं, वह अपने कृत प्रत्यय होते हैं। तो कृत प्रत्यय होता है धातु के साथ यानी क्रिया के साथ जो जोड़े जाते हैं, वह अपने कृत प्रत्यय होते हैं। उदाहरण में जैसे कि यहाँ पर ना है तो ना क्रिया है, तो यहाँ पर पढ़ अपना मूल शब्द है, और जब पढ़ना ना क्रिया जोड़ने पर नया शब्द बन जाता है पढ़ना, तो यह होता है अपना कृत प्रत्यय। लेख अपना मूल शब्द है, का जोड़ने पर लेखक अपना नया शब्द बन जाता है, तो यह होता है अपना कृत प्रत्यय। खेल अपना मूल शब्द है और आड़ी प्रत्यय जोड़ने पर खिलाड़ी शब्द बनता है, नया शब्द क्या बनता है? खिलाड़ी। तद्धित प्रत्यय को देखते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं और इनको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कृत प्रत्यय ये हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस प्रकार से। जैसे कि आपको कोई शब्द दिया जाएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले लूँ, आपका जो एग्जाम्पल में दिया है खेल आपका शब्द दिया है, तो यहाँ पर खेल शब्द दिया जाएगा और कुछ ऑप्शन में आपको प्रत्यय दिए जाएंगे। तो आपको सही प्रत्यय को जोड़ना है
और शब्द जो सही बनेगा वही आपको टिक करना है, ठीक है। खेल में जैसे कौन सा प्रत्यय, आड़ी प्रत्यय जब अपन जोड़ेंगे खेल में तभी तो अपना सही शब्द क्या बनेगा, खिलाड़ी। इसमें या प्रत्यय या एक प्रत्यय जोड़ने पर सही शब्द नहीं बनेगा, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो खेल शब्द दिया है, बोलेंगे इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, या फिर आपको शब्द दे देंगे कोई खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी शब्द दे देंगे और बोलेंगे इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो जैसे कि आड़ी ऑप्शन में दे देंगे, आन दे देंगे, पन दे देंगे, इस प्रकार से। तो आपको सही प्रत्यय को चूज़ करना है, आड़ी प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट तद्धित। तो तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जोड़े जाते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे मीठा, मीठा मूल शब्द, इसमें पन प्रत्यय जोड़ने पर मीठापन अपना नया शब्द बन जाता है। तो पन क्या है, अपना संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के शब्द, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के शब्दों में मिलते हैं, ठीक है। पन यहाँ पर बच्चा, बच्चा में पन जोड़ने तो बचपन अपना नया शब्द बन जाता है। राजा, राजा में ई प्रत्यय तो रजाई नया शब्द बन जाता है, ठीक है। और भी उदाहरण है जैसे कि एक प्रत्यय बहुत इम्पोर्टेंट है, एक प्रत्यय, इससे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया जाएगा सेना, सेना प्लस एक, तो नया शब्द क्या बनेगा अपना, सैनिक, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक प्रत्यय बनाना है शब्दों में लगाकर। अब बारी है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ट्रिक्स की, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, अगर शब्द में क्रिया, शब्द क्या है, अगर शब्द क्रिया से बना है तो वह अपना क्या होता है, कृत प्रत्यय। अगर शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बना है तो वह अपना तद्धित प्रत्यय होता है। आपको क्या रखना है, कृत प्रत्यय में क्रिया और 3 शब्द रखना है तद्धित प्रत्यय में, याद है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कॉमन मिस्टेक, बच्चे पूरा टॉपिक तो पढ़ लेते हैं फिर भी मिस्टेक हो जाती है, तो जो आपको नहीं करनी है। तो आपको समझना है कहाँ पर किस प्रकार से बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ाई, पढ़ाई को बच्चे तद्धित प्रत्यय मान लेते हैं, जबकि पढ़ाई, पढ़ अपना मूल शब्द है और इसमें आई प्रत्यय है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आई प्रत्यय है, तो नया शब्द अपना क्या बना है, पढ़ाई, ठीक है। नया शब्द पढ़ाई बना है जो कि क्रिया, कृत प्रत्यय है, क्रिया से बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपने तद्धित प्रत्यय लगा दिया है तो ये आपका बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, जो कि आपको नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि बचपन है, बचपन में पन प्रत्यय ना, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऐसे कर लेते हैं बचपन, तो इसमें पन प्रत्यय लगा है तो कृत्य समझ लेते हैं, कृत प्रत्यय नहीं है, क्योंकि इसमें पन प्रत्यय लगा है जो कि तद्धित प्रत्यय में आता है। तो सही आपको आंसर करना है तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपको 5 नंबर आने वाले हैं, यानी कि आपको जो मैं MCQ कराने वाली हूँ, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर वो आपने कर लिए तो 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट पार्ट है और यहाँ से आपके कुछ नंबर पक्का क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मोर इम्पोर्टेंट एग्जाम्स, MP बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि लेखक, क्योंकि लेखक है, लिख अपना मूल शब्द है तो बच्चे इसको इस प्रकार से बना लेते हैं लेखक, जो कि गलत होता है। अगर यहाँ पे ई है तो आपको एक ही मात्रा लगा के इसमें प्रत्यय बनाना है। चलना, चलना में ना प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है। दयालु, दयालु में इस लता, इस प्रकार से गलत प्रत्यय जोड़ देते हैं जो कि गलत हो जाता है, तो आपको ता प्रत्यय इसमें लगाना है, ठीक है। और छोटापन, तो छोटा में पन प्रत्यय, छोटापन। अब आती है
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी कि क्वेश्चन की। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? आई, ठीक है। पढ़ाई का आई प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिठास में कौन सा प्रत्यय है? तो मिठास में अपना आस प्रत्यय माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक शब्द किससे बना है? लेखक शब्द अपना लिख शब्द से, लेखक शब्द का मूल शब्द क्या होगा? लिख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बचपन में प्रत्यय, तो बचपन में कौन सा प्रत्यय है? पन प्रत्यय बचपन में लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, सुंदरता। सुंदरता में प्रत्यय कौन सा है? तो सुंदरता में 4 ऑप्शन आपको दिए, ता प्रत्यय, पन है, का है या आई है। तो सुंदर अपना मूल शब्द है और इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए आंसर अपना फर्स्ट सही रहेगा। नेक्स्ट, खिलाड़ी शब्द किस प्रकार का प्रत्यय है? खिलाड़ी शब्द किस प्रकार का प्रत्यय है यह बताना है। तो कृत प्रत्यय है, तद्धित या दोनों या कोई नहीं है। तो खिलाड़ी शब्द अपना आड़ी प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए कृत प्रत्यय सही आंसर रहेगा। चलना में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? ना, पन, ता या का? तो चलना में अपना ना प्रत्यय, क्यों मूल शब्द है अपना चल और इसमें ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय, पन प्रत्यय, ता या? तो गरीब अपना मूल शब्द हो जाएगा गरीब, ठीक है। जब इसको हटाएंगे अपन तो गरीब अपना मूल शब्द और इसमें ई प्रत्यय लगाने पर गरीबी आ जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन आंसर रहेगा, ठीक है। दयालुता। दयालुता किस प्रकार का प्रत्यय है? 4 ऑप्शन दिए हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, दोनों और या कोई नहीं। तो दयालुता में कृत प्रत्यय, ऑप्शन ए कृत प्रत्यय, ऑप्शन बी है तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दयालुता जब अपन इसको हटाएंगे तो इसमें अपना बी यानी कि तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। दयालुता में अपना क्या है? तद्धित प्रत्यय। लिखना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखना शब्द में ऑप्शन ए ना है, ता है, पन है या का है। लिखना शब्द में अपना लिख मूल शब्द है और इसमें ना अपना क्या है? ना अपना प्रत्यय है, ठीक। तो लास्ट में आपको आंसर की, क्योंकि आपको पहले आंसर खुद से लगाना है, उसके बाद चेक करना है, ताकि आपका एक टेस्ट हो जाएगा और आपको खुद में पता चल जाएगा इस टॉपिक को आपने कितना कवर किया है और कितना आपको इसको रीड करने की ज़रूरत है। तो आज का टॉपिक था प्रत्यय। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट के साथ डे 30। धन्यवाद।